नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत के ऐसे कोने, ऐसी कहानियां और ऐसे राज जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उत्तर पूर्व के एक छोटे लेकिन बेहद अनोखे राज्य नागालैंड की ऐसी कहानी में जो सुनते ही आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है एक ऐसे चावल की आई जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत में सोने पे सुहागा, और जिसकी कीमत और अहमियत को जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये दुनिया भर में क्यों नहीं छाया हुआ। तो चलिए आज खोलते हैं नागालैंड के ब्लैक राइस का रहस्य, वो सुपर फूड जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। दोस्तों, जब हम चावल का नाम सुनते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सफेद या कभी कभी ब्राउन राइस की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल की एक ऐसी किस्म भी होती है जो काले रंग की होती है। और मैं यहाँ किसी नकली रंग या केमिकल से रंगे चावल की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्राकृतिक रूप से गहरे बैंगनी काले रंग के चावल की बात कर रहा हूँ, जो नागालैंड के कुछ खास इलाकों में उगाया जाता है। इस ब्लैक राइस को वहाँ के लोग चाखाओ या फो नागा ब्लैक राइस भी कहते हैं। ये सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि सदियों से यहाँ की संस्कृति, परंपरा और पहचान का हिस्सा रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर इस चावल का रंग काला क्यों होता है? इसका जवाब है एंथोसाइनिन नाम का प्राकृतिक पिगमेंट, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। ये वही कंपाउंड है जो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और बैंगन के छिलके को गहरा रंग देता है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ब्लैक राइस में एंथोसाइनिन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि पकाने के बाद भी इसका रंग गहरा बैंगनी काला ही रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चावल में एंटीऑक्सीडेंट लेवल सफेद चावल से 20 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इस चावल का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका स्वाद। पुराने समय में इसे फॉरबिडन राइस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्राचीन चीन में माना जाता था कि यह चावल इतना पौष्टिक और दुर्लभ है कि इसे सिर्फ राजा और शाही परिवार ही खा सकते हैं। आम लोगों के लिए इसे उगाना या खाना मना था। नागालैंड में भी पुराने जमाने में ब्लैक राइस को त्योहारों, शादियों और धार्मिक अनुष्ठानों में ही इस्तेमाल किया जाता था। ये एक तरह का राजसी भोजन माना जाता था, जो मेहमान नवाजी और सम्मान का प्रतीक था। दोस्तों, ब्लैक राइस की खेती कोई आसान काम नहीं है। ये चावल साधारण धान की तरह हर जगह नहीं उगाया जा सकता। इसके लिए खास तरह की मिट्टी, मौसम और ऊंचाई की जरूरत होती है, जो नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। यहाँ किसान इसे झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तरीके से उगाते हैं। बीज बोने के बाद इस फसल को तैयार होने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं। और सबसे खास बात, इसमें किसी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, इसके हेल्थ बेनिफिट्स। 1, शुगर कंट्रोल। ब्लैक राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, जिससे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए यह बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंथोसाइनिन हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है। तीसरा, वजन कम करने में मदद। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। चौथा, कैंसर प्रिवेंशन। रिसर्च बताती है कि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। 5वां, स्किन और बालों के लिए वरदान। इसमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन स्किन को ग्लो देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। नागालैंड में ब्लैक राइस सिर्फ एक फूड नहीं, बल्कि एक कल्चर है। आज भी यहाँ शादी ब्याह, त्योहारों और चर्च के खास मौकों पर ब्लैक राइस से बने मीठे पकवान, ब्लैक राइस पुडिंग या केक बनते हैं। इसे खाने का मतलब सिर्फ स्वाद लेना नहीं, बल्कि परंपरा को जीवित रखना है। आज ब्लैक राइस सिर्फ नागालैंड तक सीमित नहीं है। ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के ऑर्गेनिक स्टोर्स में बिक रहा है, वो भी सफेद चावल से 5 से 6 गुना ज्यादा दाम पर। अगर इसे सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग मिले तो ये नागालैंड का गोल्डन क्रॉप बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी नागालैंड के ब्लैक राइस की कहानी। एक ऐसा सुपर फूड जिसमें छुपा है सेहत, इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना। अगर आपको लगता है कि भारत के हर घर में इसे पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और हमें कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ब्लैक राइस छका है? हम अगली बार फिर मिलेंगे भारत के किसी और अनदेखे और अनसुने कोने में। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए